नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश की जो न्यायिक पुनर्विचार याचिका थी वो खारिज हो गई है। उसने राष्ट्रपति के मर्सी पिटीशन खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उसका कहना था कि राष्ट्रपति के पास सारे फैक्ट्स और फिगर रखे ही नहीं गए, लिहाजा जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया गया, उसको इसमें रियायत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाए अपने फैसले में कहा कि उसने सब कुछ देख लिया है रिकॉर्ड पे जाकर के अपनी संतुष्टि के लिए, और राष्ट्रपति के पास सारे तथ्य रखे गए थे। उसके बाद मुकेश की दया याचिका खारिज हुई है, इसलिए उसको कोई रेमेडी, कोई रियायत नहीं मिल सकती। यानी कि मुकेश, 4 दोषियों में से एक मुकेश के लिए सारे दरवाजे अब बंद हो गए हैं। इसमें जो 2-3 रेमेडी होती है उसमें से एक होता है क्यूरेटिव पिटीशन, दूसरा होता है मर्सी पिटीशन, और मर्सी पिटीशन को भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वही मुकेश ने चैलेंज किया था। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दरअसल अभी इसमें कई पेच है और गुंजाइश इस बात की ज़्यादा है कि 1 फरवरी को निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं हो पाएगी। वजह ये है कि जिन 2 लोगों ने क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन आजमाया था, जैसे कि मुकेश और विनय, दोनों क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे। उसके बाद मुकेश लेके चला गया था मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास। विनय ने अभी राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं की थी और अब वो आज अपना मर्सी पिटीशन दाखिल कर रहा है। लिहाजा मर्सी पिटीशन के पेंडिंग रहते हुए किसी भी दोषी को फांसी नहीं हो सकती। अब उसके वकील यानी कि विनय के वकील एपी सिंह ने कहा है कि मर्सी पिटीशन तैयार है और आज वो हर हाल में फाइल कर देंगे। तो मर्सी पिटीशन के दाखिल हो जाने के बाद एक बात क्लियर है कि चारों दोषियों को 1 फरवरी की फांसी नहीं हो पाएगी। दूसरी पिटीशन एक और लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वो लगाई जा रही है अक्षय की तरफ से। अक्षय भी 4 दोषियों में से एक है और वो लेके जा रहा है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन वो पिटीशन होता है कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने के बाद ये दोषी के पास अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कहे कि इस तथ्य पे जो है विचार नहीं किया गया था, ये नया ग्राउंड उभर करके आया है, लिहाजा इसको सुना जाए। उसकी थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो जटिल है, टफ है। उसमें 3 सीनियर मोस्ट वकीलों का रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजों के पास वो जाती है जो बेंच सुनवाई कर रही होती है, उससे इतर। उसके बाद उस बेंच के पास जाता है क्यूरेटिव पिटीशन। और जब तक उसमें कोई नया फैक्ट नहीं होता है, नया ग्राउंड नहीं होता है, तब तक उसमें कोई उसको रियायत मिलने की गुंजाइश न के बराबर रहती है। मान के चलिए कि खारिज होने के लिए एक औपचारिकता भर पूरी कर रहे हैं, बट चूंकि दोषियों को किसी तरीके से फांसी टालनी है, इसलिए कभी मर्सी पिटीशन, कभी क्यूरेटिव पिटीशन। तो अब अक्षय की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में और विनय की तरफ से मर्सी पिटीशन। तो मर्सी पिटीशन के पेंडिंग रहते हुए किसी को भी फांसी नहीं हो सकती। बस एक ही सूरत है कि क्या अगले 48 घंटों में राष्ट्रपति के यहाँ से वो खारिज हो जाएगी। यदि खारिज होकर के वापस आती है तब थोड़ी सी गुंजाइश बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि अभी 2 दोषियों के पास, यानी कि जो अक्षय है और एक और दोषी है पवन, उसके तरफ से नहीं गया है मर्सी पिटीशन, यदि वो इसी बीच में वो भी लगा देते हैं तो जो है फिर गुंजाइश कम हो जाती है। तो कुल मिला जुला करके ये है अभी कि 1 फरवरी को फांसी होनी मुश्किल है। इसमें थोड़ा सा अभी और वक्त लगेगा क्योंकि 2 दोषियों के पास 2-2 विकल्प मौजूद है, जबकि एक दोषी के पास मर्सी पिटीशन का विकल्प मौजूद है। एक दोषी मुकेश के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो जैसे ही विनय मर्सी पिटीशन दाखिल करता है और कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।